हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी दिल्ली पुलिस की 2025 की नई वैकेंसी आ चुकी है। तो इसका पूरा नोटिफिकेशन आज यानी 22 तारीख को रिलीज़ हो चुका है। तो इसमें पूरा वैकेंसी वाइज डिटेल दे दिया और कब से आपके फॉर्म स्टार्ट है। तो पूरी बात इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इसमें स्टार्ट करते हैं अब। तो ये है दिल्ली पुलिस 2025 की कांस्टेबल की वैकेंसी। तो इसका नोटिफिकेशन आज ही यानी 22 तारीख को रिलीज़ हुआ है और आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं 22 तारीख से, और 21 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 22/9 से 21/10 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज ही फॉर्म स्टार्ट भी हो गए हैं। और उसके बाद में करेक्शन की डेट भी दे दी है, 2 दिन करेक्शन डेट है। और उसके बाद में मेन जो टॉपिक है वो है एग्ज़ाम डेट का। तो एग्ज़ाम डेट आपकी दिसंबर 2025 और जनवरी 2026, यानी जो पहले कैलेंडर आया था उसमें भी दिसंबर जनवरी में आपका एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो उसी डेट को आपका एग्ज़ाम कराएंगे। तो यानी आप 21/10 तक फॉर्म भर देंगे और उसके बाद में आपको टाइम मिलेगा सिर्फ नवंबर का, और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम अभी भी आपके पास में लगभग 2 ही महीने का टाइम बचा है आपके पास में। तो इन्होंने पूरा ये कैलेंडर यानी नोटिफिकेशन पूरा डाल दिया है। आज ही 22 तारीख को रिलीज़ हुआ है। तो उसके बाद में ये हो गई फॉर्म डेट और एक एग्ज़ाम डेट। उसके बाद में वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी बताई है इन्होंने अलग अलग। तो वैकेंसी देखें तो टोटल तो वैकेंसी है 7565, यानी 7,500 के आसपास आपकी वैकेंसीज है। और मेल कैंडिडेट की बात करें तो 4,408 आपकी टोटल मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है, जिसमें से यूआर की 1900, EWS 456, 967 ओबीसी की है, 729 एससी कैटेगरी और 342 एसटी। इसी प्रकार फीमेल की देखें तो फीमेल की 1,047 है, यूआर की 249 होगी, EWS की, और 531 के लगभग ओबीसी की, एससी और 457 और एसटी 212, 2400 के आसपास, यानी 2500 है लगभग। ये हो गई आपकी फीमेल की, यानी अच्छी खासी वैकेंसीज है। तो जिन्होंने तैयारी स्टार्ट करी ली है तो उनके लिए अच्छी बात है, जो पहले से तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। तो इतनी वैकेंसी काफ़ी है आपके लिए। लगभग 7,500 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसी हो गई। तो ये सिर्फ अभी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है, जो एचसीएम वगैरह की ओर आने वाली थी वो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसकी एग्ज़ाम डेट की आपको दिसंबर की बता दी है, तो आप दिसंबर को मान के आप तैयारी करो। वैकेंसी हो गई। वैकेंसी के बाद में आगे बात करें इसमें एज लिमिट की। तो एज लिमिट है 18 से 25, यानी आपकी 1/7/2025 को एज काउंट की जाएगी। इसके बीच में आपका जन्म होना चाहिए 2/7/2000 के, और 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी आपकी 18 से 25 नॉर्मल एज होनी चाहिए। और जिनके लिए छूट है, SC ST के लिए 5 साल की है, OBC के लिए 3 साल की है। तो ये छूट वाले हैं। बाकी 18 से 25 एज है। 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। नेक्स्ट बात करें जो जो इम्पोर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो ये इसके बाद में क्वालिफ़िकेशन, तो इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी पास में होनी चाहिए, तो वो बात करें तो इसमें चाहिए 12th यानी +2 आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ठीक है, 12th होनी चाहिए। और मेल कैंडिडेट के लिए आपके पास में LMV यानी लाइसेंस आपका होना चाहिए। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको लाइसेंस चाहिए P और MT, यानी आपके फिजिकल के टाइम में आपको लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। आपको लाइसेंस चाहिए इसमें। तो 12th और लाइसेंस इसकी क्वालिफिकेशन हो गई मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल को लाइसेंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और उसके अलावा
इसमें पूरा बताया गया है। और बात करें लाइसेंस की, तो लाइसेंस लगभग आपका फॉर्म डेट से पहले का ही चलता है। इसमें ये इसमें दिया भी है कि आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है मार्कशीट वगैरह की, तो वो आपकी क्लोजिंग डेट यानी फॉर्म की क्लोजिंग डेट से पहले की होनी चाहिए। तो लाइसेंस में इसमें क्वालिफ़िकेशन में है, इसलिए आपका लाइसेंस भी फॉर्म जब बंद होते हैं उससे पहले का आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। तो फॉर्म में आपका लाइसेंस नहीं लगता है, लेकिन जब आपका फिजिकल होगा उसमें आपका लाइसेंस चाहिए, और उसमें डेट फॉर्म जब बंद होते हैं उससे पहले की डेट होनी चाहिए। तो अगर आपका लाइसेंस अभी तक नहीं बना है तो 1 महीने का टाइम है, इसमें आप बनवा लें। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। और एनसीसी कैंडिडेट है तो एनसीसी के लिए अलग अलग, सी सर्टिफिकेट के लिए 5% मार्क्स है, और बी के लिए 3%, और ए के लिए 2%। ये एनसीसी वालों के लिए। और कैसे अप्लाई करना है, एसएससी की वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है। आपका ओटीआर हो चुका होगा, नहीं हुआ है तो ओटीआर आप कर सकते हैं वहाँ पे। एसएससी की वेबसाइट पे आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो ये डेट वगैरह पूरी दी हुई है इसमें। एप्लीकेशन फ़ी, तो एप्लीकेशन फ़ीस है इसमें 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये। और SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, और फीमेल के लिए भी फ़ीस नहीं है। तो 21 तारीख तक आपकी फॉर्म डेट है, 22 तारीख यानी आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो आप जितना जल्दी हो उसके फॉर्म भर दें। और फॉर्म कैसे भरने हैं वो भी आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर हो सका तो मैं आपको फॉर्म अप्लाई की भी पूरी डिटेल बता दूंगा। तो ये एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बताया हुआ है। तो जो जो अपने इम्पोर्टेंट है वो अपने इसमें बात करने वाले हैं कि क्या क्या आपने लिए। फिर आता है एग्ज़ाम सिलेबस। तो पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, और उसके बाद में होता है आपका फिजिकल और मेडिकल। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यानी आपका एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस है वो बात करें अब। तो आपका 100 क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में, जिसमें से जीके के 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग 25, और 25 नंबर की, और मैथ हो गई 15। इसके अलावा कंप्यूटर 10 नंबर का, 90 मिनट का टाइम, और 100 क्वेश्चन। तो ये इसका हो गया सिलेबस पूरा। इसके अलावा नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव है इसमें 1/4 की। तो ये अलग अलग सिलेबस में बताया हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन। जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद में आपकी फिजिकली के लिए मेरिट लगेगी। तो एग्ज़ाम होने के बाद में आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस है, तो फिजिकल में आपकी होती है 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की, और 30 साल तक की एज है उनके लिए 6 मिनट का टाइम है। और लॉन्ग जंप होगा आपका 14 फीट का, और 3 फीट 9 इंच का आपका हाई जंप है। तो जो जो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा उनका होगा फिजिकल। तो फिजिकल में 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस है, और 14 फीट का हाई जंप लॉन्ग जंप हो गया, और 3 फीट 9 इंच का आपका लगभग हाई जंप हो गया। और जिनकी एज इसके बीच में 30 से 40, उनके लिए 7 मिनट का टाइम है, और 13 फीट का जंप है। ये एज के हिसाब से कैटेगरी वाइज बांटा गया है। ये हो गया मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की 6 मिनट में।
और लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आपको पहले आपकी रनिंग होगी और रनिंग होने के बाद में आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप होगा। और लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3 चांस मिलेंगे। ये मेल कैंडिडेट का। और इसमें हाइट चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होगी। और आपकी हाइट में लगभग एसटी कैटेगरी को 5 सेंटीमीटर की छूट है। जो इन कैटेगरी में है, लेह लद्दाख से या कश्मीर, ठीक है, तो इनके लिए भी 5 सेंटीमीटर की छूट है। नॉर्मल आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट चाहिए इसमें 81 नॉर्मल, 81 से 86 यानी 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। 81 से नहीं, 81 से 85 है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का इसमें एक्सपेंशन है। तो 81 से 85 आपकी चेस्ट होगी और 170 सेंटीमीटर हाइट होगी। और छूट है उनके लिए, ये हिल एरिया के लिए 5 सेंटीमीटर है, एसटी कैटेगरी के लिए 5 सेंटीमीटर छूट है। तो ये हो गया मेल कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट। इसके अलावा फीमेल के लिए क्या होता है, तो फीमेल में 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है। और 10 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फीट का हाई जंप है। इसमें भी लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3-3 चांसेस मिलेंगे। और रनिंग होगी 1600 मीटर की 8 मिनट में। और फिजिकल मेजरमेंट यानी आपकी हाइट कितनी चाहिए, तो फीमेल की हाइट होनी चाहिए आपकी 157 सेंटीमीटर नॉर्मल। और जो इन कैटेगरी से है उनको 2-2 सेंटीमीटर की छूट है। 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। उसके बाद में मेडिकल। तो जैसे ही आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका मेडिकल प्रोसेस होता है। मेडिकल इसमें ग्लासेस के अलावा आपके अगर ग्लासेस नहीं है तो 6-12 तक की आपकी आई चल जाती है, ठीक है। मेडिकल नॉर्मल होता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया इसमें। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अब की बार आपके पास में अच्छा मौका है, तो आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर लेना। और आपकी एग्ज़ाम डेट है लगभग दिसंबर के हिसाब से आप मानोगे तो आपके पास में टाइम बहुत है कम है। तो इसलिए अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो अपनी तैयारी पे फोकस करो। सिर्फ आपके पास में 2 मंथ का टाइम भी बचा है अब से देखें तो आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 22 तारीख से, यानी आज से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 21 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना है। तो ये पूरी प्रोसेस होगी कैसे कैसे आपको फिजिकल और डिटेल से मैंने बता दिए। एग्ज़ाम सिलेबस भी इसमें बता दिया है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।